Namaste Taurus, welcome back. वृषभ राशि अगेन वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ. कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करूंगी. होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा. कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया. ये मेरी रीडिंग 18 to 24 दिसंबर की है. जिस भी साइन को आप मानते हैं उस साइन से टैरो को चेक करें. अगर सिचुएशन में होंगे तो माइट भी मैच करें एंड अगर जिस हद तक रेजोनेट हो उस हद तक रखें. खुले दिमाग से देखिएगा. हर किसी के साथ में 100% कहूँ तो रेजोनेट हो कोई जरूरी नहीं होती है. चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस पहले कपल्स के लिए क्या है. Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. Okay, देखती हूँ क्या है डेक में क्या है. Strength. Okay, Two of Wands, Pentacles, King of Pentacles. Okay, अगर इस वीक में आपकी एनर्जीज कहूँ आपके पर्सन कहूँ तो डिस्टेंस से एनर्जीज एक दिखती हैं, या फिर अगर कहूँ तो दो पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं जिनकी भी है. तो इस वीक में ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हो. सेल्फ के लिए सोचते नजर आ रहे हो, फोकस्ड कर रहे हो, ब्लेस्ड हो एंड खुद के लिए कहते हैं ना किंग एंड क्वीन वाटर कॉम्बिनेशन. इस वीक में अगर कहूँ खुद की एनर्जीज में कहूँ तो बूस्टअप रहोगे. चाहे सिचुएशन जैसा भी रहे, पर्सन जिस वे में आए ना आए, आपको कहूँ तो फर्क नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है. ऑल्दो कि थोड़ा कहूँ तो मन में तो है बातें, लेकिन आप सामने से चीज़ें नहीं दिखाओगे पर्सन को. एंड कंप्लीट वे में खुलते हुए कहूँ तो अपने वे में रहने की आपकी एनर्जीज हैं. एंड पर्सन की अगर मैं एनर्जीज में कहूँ तो थोड़े से कंफ्यूज हैं, सिचुएशन में स्टक हैं. मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में हो सकता है और भी कोई एक पर्सन हो, या फिर डिस्टेंस में रहते हैं तो कामों की वजह से भी चीज़ें दिख सकती हैं. बट कुछ लोगों के लिए कहूँ ना पर्सन का ऐसा लग रहा है कि आपके रवैये से या आपके स्ट्रॉन्ग बिहेवियर से ऐसा लगेगा इन्हें कि चीज़ें शायद उस वे में नहीं है. आप क्योंकि आपकी एनर्जीज अगर कहूँ तो काफ़ी ब्यूटीफुल हो, ब्लेस्ड हो एंड कॉन्फिडेंट वाली एनर्जीज हैं. एंड लव के अगर सिचुएशन में कहूँ ना पर्सन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन या जो गलतियां भी इन्होंने की हैं अगर, तो इस वीक में लग रहा है कि ये आपको फिर से कनेक्ट करने की या इमोशनली कुछ ना कुछ करने की या सरप्राइज कुछ प्लानिंग करने की करेंगे ये. एंड जो खराब फेज भी आप दोनों ने अगर देखा हुआ है एंड कहूँ तो उस चीज़ों को एक टर्म्स को ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं. तो इस वीक में कहूँ आप दोनों की अच्छी एक हेल्दी कम्युनिकेशन मीन्स पर्सन को कहीं ना कुछ चीज़ें हो सकता है रियलाइज़ होते हुए, कहते हैं ना इस वीक में एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं, एबंडेंस आ रही हैं, पर्सन की तरफ से भी चीज़ें एक दिख रही हैं. बट आप काफ़ी ज़्यादा कहूँ तो कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेल्फ के लिए कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी जैसी बता रही हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है कोई एक और पर्सन है, या फिर अगर किसी जॉब या किसी वजह से अगर चीज़ें थोड़ी सी डिस्टेंस में है तो पर्सन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को क्लोज करके इस वीक में कहूँ तो आपकी तरफ में अगेन से कहूँ जो प्यार अगर चीज़ें थोड़ा कम था वो चीज़ों को कम बैक करना चाहेंगे. कुछ सरप्राइज प्लानिंग या कुछ ना कुछ एक ब्यूटीफुल चीज़ें देते हुए दिख रहे हैं. चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है. ओके, देर इज़ अ कहूँ खुलापन, कहूँ तो एक इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं ओवरऑल में. इट मीन्स कि आपके लिए अगर ये वीक में कहूँ ना लॉट ऑफ एबंडेंस आ रही हैं. जो चीज़ें अगर नहीं थी, मिसिंग थी, तो वो भी खुशियाँ खुलकर आ रही हैं. एंड कहूँ तो इसे एफर्म क्लेम करें. द सन की एनर्जीज हैं. खुले हाथों से कहते हैं ना कि सारी खुशियाँ एबंडेंस लाइफ में एक टाइम पे आना. जो चीज़ें नहीं भी दिख रही थी वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं. तो ओवरऑल में भी एबंडेंस है एंड लव लाइफ के लिए भी कहूँ तो ब्यूटीफुल एक चीज़ें होने जा रही हैं आपके लिए. एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस वीक में. आप काफ़ी ब्लेस्ड हो. पर्सन थोड़े भले डिप्रेस्ड रहेंगे, परेशान रहेंगे, बट आप काफ़ी ब्लेस्ड हो. एंड यस, एंड अगर कहूँ पर्सन की अगर राशियों की बात करूँ तो 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बिकॉज एक ओवरऑल में भी एक दिख रही हैं चीज़ें. एंड स्टिल कहूँगी एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जीज हैं. चलिए देखती हूँ अब क्या है. सिंगल्स के लिए क्या है.
Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Okay, singles, चलिए आपके लिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस। तो दिखता है कि अगर चीज़ें मीन्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए सामने से कुछ लोगों ने कहा हो, या फिर आप किसी को कहना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ें हैं कि घूम फिर कर आप चाहते हुए उस पर्सन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती का तो प्यार हो नहीं सकता, या आपसे भी कोई ज़बरदस्ती का प्यार करवा नहीं सकता, या फिर आप भी किसी से कर नहीं सकते। तो वो चीज़ें तो अगर नहीं सामने से चीज़ें आ रही हैं तो उन्हें छोड़ दें, एज अ गाइडेंस कहूँगी। चलिए देखती हूँ क्या कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं सिंगल्स आपके लिए। एक तो पर्सन के ऐसी अगर फर्स्ट कार्ड कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से हैं, बट ये लग रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में भी खुलेपन में इंजॉय करना चाहते हैं, या फिर कहूँ हो सकता है एक टर्म्स इनका टूटा है तो अब ये उस वे में कमिटेड नहीं, बट सामने से चीज़ें दिख रहे हैं कि चलो प्यार में अगेन कहते हैं ना एक फेक लव की एनर्जीज आ रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया के थ्रू से हो सकता है कि फेक ऐसी चीज़ें कनेक्ट करने की, बट नॉट कमिटेड पर्सन की एनर्जीज। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जीज हैं। ये एक फैमिली प्रपोजल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली की तरफ से रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। तीसरा अगर कहूँ तो एरिस, लियो, एस्टेरियस की एनर्जीज हैं। एंड ये पर्सन की ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि शायद काफ़ी दिनों से आपको जानते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स तो हैं, आपको देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, फीलिंग्स रखते हैं ये पर्सन। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो थोड़ी सी डिप्रेस्ड एनर्जीज वाले पर्सन की एनर्जीज हैं। एंड ये फीलिंग्स रखते हुए भी देखती हूँ क्या है इनकी एक्शन। 12 के 12 राशियों में से हैं। ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, डाइवोर्सी हो सकते हैं, विडोवर हो सकते हैं, या फिर कहूँ तो लॉन्ग टर्म में किसी में रह के भी ये इनको वो प्यार नहीं मिला तो उसके लिए शायद आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ फर्स्ट कॉम्बिनेशन। ये पर्सन अगर कहूँ ना बस क्लियरिटी ऐसी अपने दिमाग में चीज़ों को लाने के लिए कि चलो रैंडम एक टेक्स्ट मैसेज करते हैं बस उस वे में, बट नॉट कमिटेड, नॉट ऐसी अपने सेल्फ के लिए ये सोच रहे हैं कि खुश करने के लिए खुद को, कहते हैं ना उनकी तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से हो सकता है ये लव। एंड यस, दूसरा अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है एंड कैसे कनेक्ट करूँ वो वाली सिचुएशन है। ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है, बट खुद की इनकी पर्सनल ज़िंदगी अगर कहूँ तो उतनी अच्छी नहीं चल रही है, स्टक एनर्जीज में दुखी है पर्सन, बट फैमिलीज़ की वजह से शायद एक रिश्ता होने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी जानते हैं, आपको समझते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन इनकी सिचुएशन हैंगिंग वाली है। ये शायद फीलिंग्स अभी एक्शंस नहीं दिख रहे हैं इनके। एरिस, लियो, एस्टेरियस की एनर्जीज हैं, या को 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, बट ये पर्सन तो नहीं खुलने वाले हैं। एंड फोर्थ भी कहूँ तो थोड़े से स्टक हैं एंड अपने आप में ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी परेशान है शायद। तो इनके तरफ से भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक्शन सडन इस वीक में बहुत से लोगों के लिए आएंगे, ऐसा नहीं लग रहा है। चलिए देखती हूँ जो भी सुन रहे हैं उनकी क्या है एनर्जीज। जो भी सुन रहे हैं उनको उनकी सिचुएशन क्या है, वो किस एनर्जीज में है। जो भी सुन रहे हैं डिवाइन बताएं उनकी एनर्जीज क्या है। आपकी भी अगर कहूँ तो आप अभी प्यार में यूं ही एक बढ़ना चाहते हो एंड नॉट कमिटेड, बट सामने से अगर कुछ चीज़ें आती हैं तो आपको लगता है चलो एक आगे बढ़ जाऊँ, वो सिचुएशन लगता है। या फिर कुछ लोगों के लिए कहूँ ना सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि अभी आप खुली ज़िंदगी में जीना चाहते हो, उस वे में कमिटेड तो नहीं, लेकिन हाँ लव पे थोड़ा बहुत आपका अट्रैक्शन है तो उस वे में बढ़ना चाहते हो। या सामने से अगर कोई चीज़ें आती है तो उस वे में आप जाने की सोचते हो, बट क्विक कहूँ आपका ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कमिटेड हो जाओगे। बट हाँ ठीक है, अगर आ रही चीज़ें तो जस्ट एक चांस लेके देखती हूँ, आपकी ऐसी सिचुएशन है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड अगेन कहूँगी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया। एंड अगर डिटेल्स में खुद की एनर्जीज चेक करानी है, लाइफ में किसी भी तरह की अगर स्ट्रक महसूस करते हैं एंड क्लियरिटी पर्पज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।